अस्सलाम वालेकुम। तो आज अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे एसोफेगस। उसके अंदर उसको हमने 3 तरह में डिवाइड किया है, ठीक है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शंस और जो है फिर उसकी इन्फ्लेमेशंस। आज हम जो है इस लेक्चर में ऑब्स्ट्रक्टिव और फंक्शनल जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे। तो कंटिन्यू मैं करती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हमें जो है इसके अंदर पहले हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस देख लेते हैं। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस में हमारे पास जो है सबसे पहले मैं उसको हमारे जो हैं वो इसमें वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले मैं आपको एसोफेगस की एनाटॉमी बता देती हूँ। एज़ यू नो कि एसोफेगस जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, हमारे पास एपिग्लोटिस से, और जाके खुलता है कहाँ पे, स्टमक में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी सबसे पहले लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो पूरी जीआईटी की लेयर्स आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी होंगी या एनाटॉमी में पढ़ी होंगी। सबसे पहले म्यूकोजा होता है, देन सब म्यूकोजा होती हैं, देन मस्कुलरिस मसल्स की लेयर होती है, और देन जो है वो सेरोजा या एडवेंटिशिया होता है, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया। और फिर हमें फंक्शनल पता है कि हमारे पास जो है यहाँ से जो फूड है वो पेरिस्टल्सिस, यहाँ पर एक मूवमेंट होती है पेरिस्टल्सिस, जो कि फूड को फर्दर मूवमेंट करवाती है कहाँ पर, स्टमक में, और जो है हमारे पास स्टमक में मूवमेंट करवाती है। अब इसके अंदर हमारे पास जो है, आज हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, वैसे तो पूरी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो एएनएस और जो है हमारे पास सीएनएस होता है, लेकिन इसके अंदर एक थर्ड नर्वस सिस्टम भी वो होता है, जिसको हम कह रहे होते हैं माइएंट्रिक और मेजेंट्रिक प्लेक्सिस, जिसे हम कह रहे होते हैं, या थर्ड नर्वस सिस्टम जो किसे कह रहे होते हैं हम, जिसमें माइएंट्रिक प्लेक्सिस और मेजेंट्रिक प्लेक्सिस जो है हमारे पास शामिल होते हैं, ठीक है। वो पेरिस्टल्सिस या मिक्सिंग मूवमेंट करवाने में हमारी हेल्प करवाते हैं, ये हमारी जो है। और यहाँ पर हम जो एसोफेगस का दो स्पिंस्टर होते हैं, एक इधर और एक इधर, इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंस्टर कहते हैं और इसको जो है हम स्पिंस्टर कहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लें तो ये हमारी इसकी जो है एनाटॉमी हो गई कि कहाँ से फूड लेकर आती है हमारे पास, माउथ से, या हमारे पास एपिग्लोटिस से कहाँ माउथ टू स्टमक, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसकी लेयर्स पढ़ ली हमने, और इसकी जो है माइएंट्रिक और मेजेंट्रिक प्लेक्सिस पढ़ लिया। अब इसकी हम ऑब्स्ट्रक्शंस की बात कर लें तो एट्रेजिया क्या होता है, ये कॉन्जेनाइटल होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने ज़्यादा याद रख लेने हैं ये वर्ड्स, ये एमसीक्यूज़ में नहीं आते हैं, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में ही पूछे जाते हैं। अगर एट्रेजिया की बात कर लें तो एट्रेजिया में क्या हो रहा होता है कि नॉन कैनलाइज जो है वो हमारे पास एक छोटा सा सेगमेंट जो है वो बन जाता है, और वहाँ से नॉर्मल एसोफेगस जो है वो नहीं होता। अब यहाँ पर अगर जैसे मैं बात कर लूँ तो यहाँ एकदम आके ऐसे हो जाएगा, ये तो ये हमारे पास क्या हो गया, एट्रेजिया। मतलब कि यहाँ से फूड आया और यहाँ पर थोड़ा सा चले गया, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई ना, तो एट्रेजिया हम इससे कह रहे हैं थोड़ा चले गया, थोड़ा रह गया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अभी बच्चे ने दूध, ये कॉन्जेनाइटल है, तो हमारे पास बेबी ने दूध पिया और रिगर्गरेशन हुई और जो है उसने वॉमिटिंग कर ली, कुछ जो है हमारे पास यहाँ से ट्रैकिया में चले गया, जिसकी वजह से हमारे पास एस्पायरेशन निमोनिया भी कॉज हो सकता है। और अगर अब स्टीनोसिस की बात कर लें, स्टीनोसिस में क्या होता है कि ना, जैसे अब हमारे पास जो है कोई इन्फ्लेमेशन हुई है या गर्ड हुआ है कि हमारे पास जो है एसिड रिफ्लक्स बार बार जो हमारे पास एसोफेगस में हो रहा है, तो वहाँ पर या इन्फ्लेमेशन हो गई है किसी वजह से, वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर फाइब्रोसिस होगी, तो जाहिर है ये म्यूकोजा यहाँ से भी बढ़ जाएगा, यहाँ से भी बढ़ जाएगा, और जो हमारे पास खाना आने की जो सलाहियत होगी वो यहाँ आकर, अगर वो फाइब्रोसिस हुई होगी तो वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी, वहाँ से कंस्ट्रिक्शन हुई होगी एसोफेगस की, तो फूड जो है वो थोड़ा स्टमक में जाएगा, थोड़ा वापस चले जाएगा, और यहाँ पे रह के दोबारा वो वापस जाएगा, और नमूनिया वगैरह कॉज हो सकता है, एस्पायरेशन नमूनिया जिसे हमने कहा है। और जो है उसके बावजूद अगर देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टीनोसिस हमारे पास जो है कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, और हमारे पास जो है एक वो एक्वायर्ड भी हो सकता है। अगर एक्वायर्ड की बात करें तो हमारे पास जैसे कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, गर्ड हो गया है, या कोई चीज़ हमारा स्टमक कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, या गर्ड में क्या होता है कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा होता है ना बार बार, उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो गई है, उसमें हमने फाइब्रोसिस की वजह से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गई है, तो हम उसको कहेंगे स्टीनोसिस। एट्रेजिया तो कॉन्जेनाइटल है, डेवलपमेंट की ही कोई मसला हो रहा है, तो हम कह देंगे कि ये है। लेकिन स्टीनोसिस हमारे पास एक्वायर्ड भी हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से या किसी चीज़ की वजह से हो सकता है। अब हम फिस्ट्यूलास की बात कर लें तो फिस्ट्यूलास हम कहते हैं कि अब जैसे हमारे पास ये स्टमक है और ये हमारे पास ट्रैकिया, अब इसका जो है एबनॉर्मल कनेक्शन ट्रैकिया के साथ हो, ठीक है, किसी वजह से, तो हम उसको कहेंगे ये फिस्ट्यूला बन गया, ठीक है। ये हमारे पास ये कॉन्जेनाइटल होती है ज़्यादातर, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। और अगर डुप्लीकेशन की बात कर लें तो डुप्लीकेशन होता है जैसे ही अगर एसोफेगस है, एसोफेगस जैसा ही दूसरा हमारे जो है बॉडी में इधर बन जाए। अब देखें इसकी एसोफेगस की जो जगह है वो नॉर्मल इतनी होनी थी, लेकिन अभी वो डुप्लीकेशन में चले गया, मतलब
दो बन गए हैं तो वो एसोफेगस की जगह पर ही दूसरा बन रहा होगा, तो ये वाला एसोफेगस जो हमारा नॉर्मल एसोफेगस है वो भी तो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा ना, उसको हम डुप्लीकेशन कह देते हैं। अब हम डाइवर्टिक्यूलास की बात कर लेते हैं। डाइवर्टिक्यूलास क्या होता है कि मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे जो है एसोफेगस की म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और जो है एडवेंशिया लेयर होती हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर किसी वीकनिंग की वजह से हमारे पास ये लेयर जो है हमारे पास मस्कुलर ये जो है वो यहाँ ऐसे जो है बाहर से निकल के आके प्रोट्यूड आउट थोड़ी सी हो जाए, ठीक है, उसको हम डाइवर्टिक्यूला कह देते हैं। वीकनिंग की वजह से हमारे पास मस्कुलरिस लेयर या जो है वो हमारे पास जो है म्यूकोजा लेयर जो है हमारे पास बाहर आके थोड़ी सी प्रोट्यूड आउट हो जाए तो हम उसको क्या कह देंगे, डाइवर्टिक्यूलास, ठीक है। जैसे हम यहाँ बात कर लें कि लिखा हुआ है ट्रू डाइवर्टिक्यूलम क्या होता है, ब्लाइंड आउट पाउचिंग हो रही होती है एलिमेंट्री ट्रैक की। यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि कोई भी हमारे पूरे जीआईटी की जो लेयर है, मैंने यही लेयर्स है ना हमारी जो मैंने आपको बताई हैं, तो ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रैक लाइंड बाय द म्यूकोजा कम्युनिकेटेड विद द ल्यूमन एंड इंक्लूड ऑल 3 लेयर्स ऑफ द बाउल, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स इज मिकल डाइवर्टिक्यूला जो कि हमारे पास इलियम में होता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कि ट्रू डाइवर्टिक्यूलम है जिसकी आउट पाउचिंग हो रही है एलिमेंट्री ट्रैक में लाइन बाय म्यूकोजा के साथ जो हमारे पास जो बाकी लेयर्स हैं 3, जो सब म्यूकोजा है, मस्कुलरिस है, वो भी साथ हमारे पास जो है वो ल्यूमन में जो बाउल वाल में आ जाए तो हम उसको म्यूकोजा कह देते हैं। ये आपने बात समझ ली। अगर एट्रेजिया की बात कर लें तो मैंने आपको एट्रेजिया बताया था, इसोफेजियल एट्रेजिया फिस्टुला मालफॉर्मेशन इन विच ट्रैकिया इसोफेगस इज इम्प्रॉपरली फॉर्म और फैक्ट टू द सेप्ट्रेट, ठीक है। सी मोस्टली इन द पॉलीहाइड्रोमेनोसिस कि इसोफिजियल एट्रेजिया जो है विद ट्रैकिया और इसोफिजियल फिस्टुला, मैंने बोला था कनेक्शन बीच में हो जाता है, ये सारी चीज़ें। और एट्रेजिया क्या हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया। ऑब्स्ट्रक्शंस हमारे पास कौन कौन सी हो गई, अब हमने पढ़ ली। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर अब हम फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शंस की बात कर लें तो हमारे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कैल्जिया, ठीक है। कैल्जिया हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमारे पास क्या हुआ कि फूड आया, एज यू नो कि फूड आया और जो है हमारे नॉर्मल मैकेनिज्म है, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है स्पिंस्टर खुला, एसोफेगस में आया और गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंस्टर खुला और स्टमक में चले गया। लेकिन अब ऐसा कोई मसला हो गया जिसकी वजह से इसकी लोअर स्पिंस्टर जो हमारे पास है, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल गैस्ट्रिक स्पिंस्टर है, उसकी टोन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, वो खुल ही नहीं रहा है किसी वजह से। यहाँ पेरिस्टल्सिस हो रही है हमारे पास, एज यू नो कि फूड जो है वो आगे कौन लेकर आ रहा होता है, पेरिस्टल्सिस हो रही होती है। जीआईटी की मूवमेंट है पेरिस्टल्सिस, उसकी वजह से हमारे पास फूड आगे 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 बढ़ता जा रहा होता है। अब कह रहे हैं कि उस पेरिस्टल्सिस में कोई मसला हो गया है, हमारे पास जो माइजेंट्रिक या मेसेंट्रिक प्लक्सेस है वो भी पेरिस्टल्सिस करवाने में हेल्प करवाते हैं, मूवमेंट करवाने में हेल्प करवाते हैं, उनमें कोई मसला हो गया है तो हम क्या होगा, खाना जो होगा वो यहाँ से एसोफेगस से स्टमक में जाएगा ही नहीं और यहाँ पर जमा होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जमा होता रहेगा तो हम इस चीज़ को कह देते हैं अकेल्जिया। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गया कि अकेल्जिया कहते किसे हैं। और अगर बात कर लें अब अकेल्जिया को तो उसके कॉजेज़ हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी हमें नहीं पता कि एडियोपैथिक है हमारे पास कि वो क्यों कॉज होते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि शायद डिजेनरेटिव हो रही है किसकी, प्लक्सिस की, ठीक है। और अगर हम सेकेंडरी कॉज देख लें तो हमारे पास एक चागास डिजीज़ है जिसको जो कॉज करवाता है ट्रिप्नोसोमा क्रोजी, डिस्ट्रॉय कर देता है मेजेंट्रिक प्लक्सिस को जो कि हमारे मूवमेंट में हेल्प करवा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं उस वजह से भी हमारे पास अकेल्जिया हो सकता है। सार्कोडोसिस में फाइब्रोसिस वगैरह या माइल्डोसिस जो है इसके अंदर प्रोटीन एक्यूमुलेशन होने शुरू हो जाती है। डायबिटीज़ पेशेंट में जो है वो नर्व जो है हमारे पास वो डैमेज होना शुरू हो जाती होती है। न्यूप्लाज्म कोई कार्सिनोमा हो गया है, इस वजह से भी हमारे पास अकेल्जिया हो सकता है। ये हमारे पास कौन से टॉपिक हो गए फंक्शनल में, ठीक है। अगर अब एक्टोपिया की बात कर लें, एक्टोपिया अभी हमारे पास ये फंक्शनल यहाँ पर ख़त्म हो गए, ठीक है। हमारे पास एसोफेजस, ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव भी और फंक्शनल मैंने आपको दोनों समझा दिया, अगर ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अब ये हमारे पास एक्टोपिया और एसोफेजियल ब्राइसिस जो हैं ये अलग टॉपिक हैं, इनको मैं डिफ़ाइन करूँ तो एक्टोपिया क्या हो रहा होता है कि मेल पोजीशन हो गई है किसी टिश्यू की या किसी ऑर्गन की। अब मैं बात कर लेती हूँ, जैसे हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकोज हमारे ये जो है कॉन्जेनाइटल होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि गैस्ट्रिक, अगर हमारे पास डेवलपमेंट में क्या हुआ है कि गैस्ट्रिक का जो स्टमक का कोई जो है म्यूकोजल टिश्यूज़ या कोई जी है वो हमारे पास एसोफेगस में रह गया है, ठीक है, उसको हम कह देंगे, या कहीं और हमारे पास गैस्ट्रिक हेट्रोपिया उसको कहते हैं कि अगर गैस्ट्रिक का इंटेस्टाइन में भी रह गया हो, इसमें भी रह गया हो, हर जगह हमारे पास एक्टोपिया किसकी हो रही हो, गैस्ट्रिक हेट्रोपिया हो रही हो, तो हम उसको गैस्ट्रिक हेट्रोपिया कहते हैं या इनलेट पैच। अब क्या ज़्यादातर इसको क्या कहते हैं,
पोजीशन हो रही है, क्योंकि यहाँ का अगर एरिया हमारे पास जो है एसोफेगस में आ रहा है तो उसको हम मेल पोजीशन ही कहेंगे, क्योंकि वो अपनी जगह से हट गया है। तो यहाँ पर भी देख लें, common in the intestine is the most frequent site ectopic mucosa upper third of the esophagus where they refer as the inlet as a inlet patch. Inlet patch मतलब कि उनका थोड़ा सा पैच उधर रह गया है, asymptomatic है, release by the mucosa with the esophagus can result in the dysphagia, esophagitis, Barrett esophagus और adenocarcinomas हो सकता है। इसके साथ gastric atrophy, a small patch of the ectopic gastric mucosa in the small bowel or colon may manifest ocular blood loss secondary to the peptic ulcer एडजेसेंट म्यूकोजा। ये वही मैंने आपको सारी बात बता दी, मतलब उसका जो थोड़ा सा इनलेट पैच है वो हमारे पास किसी और जगह पे रह गया तो हम उसको एक्टोपिया कह देंगे। उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है हमारे पास, बैरेट एसोफेगस, एडिनोकार्सिनोमा, गैस्ट्रिक हेट्रोपिया, स्मॉल पैचेस जो हैं ये हमारे पास ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गई। अब एसोफेजियल वेराइसिस की बात कर लेते हैं। एसोफेजियल वेराइसिस हम उसे कहते हैं, एज यू नो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से जो आर्टरीज निकलती हैं वो मिलकर एक क्या बनाती हैं, पोर्टल हेपेटिक वेन। पोर्टल हेपेटिक वेन जो है हमारे पास लिवर में जाती हैं, लिवर से जो है वो हमारे पास जाती हैं हार्ट में। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी नॉर्मल मैकेनिज्म है कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से जो आर्टरीज निकली उन्होंने वेन बनाई जो कि हमारे पास लिवर में गई और लिवर से हमारे पास आगे चले गई हार्ट में ब्लड लेके। और यहाँ पर अब क्या हुआ कि हमारे पास लिवर में सिरहोसिस हुआ है, या हमारे पास यहाँ पोर्टल वेन की कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो लिवर से आगे या हमारे पोर्टल वेन से हेपेटिक पोर्टल वेन से आगे नहीं जा पा रहा है और ब्लड यहीं एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है। एक्यूमुलेट होता जाएगा तो एज यू नो कि हमारे पास जो है हाइपरटेंशन कॉज हो जाएगी, यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब यहाँ पर हमारे पास प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे पास जो है पोर्टल वेन क्या करती है, यहाँ पर छोटी छोटी जो है सिस्टमेटिक वेन भी होती हैं, लेकिन उनके पास इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो इतना ज़्यादा ब्लड का प्रेशर जो है वो अपने ऊपर ले सके। अब क्या होता है, जब यहाँ से जो है ब्लड नहीं आगे जा पा रहा होता है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ये हमारे पास यहाँ पर छोटी छोटी जो है एनास्टमोसिस बना लेती हैं। एनास्टमोसिस बनाती हैं किसके साथ, सिस्टमेटिक वेन्स के साथ। अब हमारे पास जब ये एनास्टमोसिस बनाती हैं तो यहाँ का ब्लड जो है यहाँ जाना शुरू हो जाता है, ये बहुत छोटी छोटी होती हैं। अब यहाँ पर जब ब्लड ज़्यादा आएगा तो ये जो है अपनी साइज से फूलना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल फूल जाएंगी। इसको हम कहते हैं एसोफेजियल वेराइसिस। यहाँ पर एक ये होगा और ये हमारे पास एसोफेजियल वेराइसिस ये पूरे हमारे जो हैं पूरे एक GIT के वो ट्रैक के साथ हो सकती हैं। लाइक अगर हम ब्लाइकस के पास होती है तो हम उसको कैपेट मेड्यूसा कहते हैं। यहाँ पर जैसे अगर कैपेट मेड्यूसा है उसके आसपास ऐसे 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 जो है हमारे पास नज़र आ रहा होता है बिल्कुल कि वेन्स इतनी वो ऊपर उठी हुई होती हैं सारी। ठीक है, अब हमारा ब्लू सा एरिया नज़र आ जाता है। अब हमारे पास एसोफेजियल वेराइसिस जो है उसमें भी क्या हो रहा होता है कि प्रेशर एक्यूमुलेट हो के वहाँ पर हमें जो है वो फूल जाती हैं। अब क्या हो रहा है कि जब तक वो तो फूली हुई हैं तब तक तो ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, लेकिन इतना प्रेशर बढ़ जाता है समटाइम कि वो फट जाती हैं। जब वो फट जाती हैं तो खून की उल्टी आती है जिसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और वो एमरजेंसी केस होता है। बहुत ज़्यादा ब्लड ज़ाहिर है यहाँ से जितना ब्लड लेकर आ रही होती है ये हमारे पास पोर्टल वेन, वो यहाँ से जाके फिर ब्लड अगर वो फट गई हैं तो माउथ के ज़रिए बाहर आएंगी, उल्टी होगी, तो वो एमरजेंसी केस में बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा होता है। एसोफेजियल वेराइसिस में कह दूँ तो कैसे कहते हैं कि यहाँ का ब्लड यहाँ गया और वो जो फूल गई हैं। आगे उनकी क्लिनिकल कंडीशन हो सकती है कि वो फट जाएँ या वैसी की वैसी रहें। ये हमारे पास जो है एसोफेजियल वेराइसिस भी हो गया। यहाँ पर बुक में देखा जाए तो सारा कुछ यही लिखा हुआ है। ये देखें लिखा हुआ है कि हमारे पास वेराइसिस हो किस वजह से रहा है। ये हेपेटिक हमारे पास सिस्टोमायासिस ये हमारे पास इन्फेक्शन है। ठीक है, किसी वजह से जिसमें सिरहोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है लिवर की, इस वजह से भी हमारे पास आगे अगर ब्लड प्रेशर ब्लड ना जा रहा हो तो हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज हो जाती है। ये हमारे पास एसोफेजियल वेराइसिस हो गया। अब ये देखिए मैंने लिखा हुआ एनलार्ज एज अ स्वेलन वेन्स। ठीक है, अब हमारे पास ये है एसोफेजियल वेराइसिस हो गया। इसकी पैथोजेनेसिस में भी वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। क्लिनिकल फीचर्स में मैंने आपको बता दिया कि ब्लड लॉस होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें हेपेटिक कोमा में भी बंदा जा सकता है। इतना ब्लड लॉस हो रहा होगा तो जाहिर है वॉल्यूम कम हो रहा होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जाएगा, इंटरल्यूमिन ब्लीडिंग की वजह से अब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, और डेथ भी समटाइम हो सकती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूँगी इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस, जिसको हम एसोफेजाइटिस भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।